देखो मैं शुरू से जो है ना पूरा इसका इंटरफेस समझाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये ग्रे एरिया है इस पर हम डबल क्लिक करके कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने ड्राइव्स वगैरह से। ठीक है, और नहीं तो हमें यहाँ फाइल में जाना पड़ता था, ओपन में जाना पड़ता था। ये एडोब फोटोशॉप 7.0 स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है इसमें, क्योंकि टूल्स जो है ना वो बेसिक हैं और सिंपल टूल्स हैं। कभी भी जो है ना डायरेक्ट बहुत हैवी लेवल का जो वो होता है ना CS वर्जन है, जैसे एडोब का 9 पॉइंट है, 11 पॉइंट आ गया, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले हमेशा बेसिक इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर एक आइकन देखो, ये देखो ये लिखा हुआ फाइल ब्राउज, आप यहाँ से भी कोई भी जो पिक्चर है ना वो इंसर्ट करा सकते हो। एक तरीका ये हो गया फाइल में अगर ओपन किया, दूसरा तरीका हो गया ये वाला, यहाँ से भी आप इंसर्ट करा सकते हो। अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर मैं अपनी दूसरी ड्राइव्स वगैरह में जाऊँगा ना, यहाँ पर माई कंप्यूटर वगैरह में डी के अंदर, तो पिक्चर्स वगैरह आएंगी वो मैं यहाँ इंसर्ट करा सकता हूँ। ठीक है, और सबसे आसान तरीका है कि ये जो ग्रे एरिया है इस पर डबल क्लिक करें, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा लें। ये बात हो गई। फाइल को सेव कराना है तो सेव में जाना पड़ेगा। अभी ये ऑप्शंस क्यों बने, क्योंकि हमने कोई फाइल ली हुई नहीं है। फाइल में जाएंगे, यहाँ न्यू के अंदर जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है ना फाइल का नेम लिखने का देगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो या फिर आप पॉम्फलेट बना रहे हो, तो आप उसका नाम पॉम्फलेट लिख दो, ताकि यहाँ ऊपर जो है ना पॉम्फलेट आए उसका नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रीसेट साइजेस होते हैं। तो ये साइजेस प्रिंटिंग प्रेस वालों को ज़्यादा पता होते हैं कि 4x6 क्या होती है। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ जो होता है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, उधर वहाँ स्टूडियो पे जाओ तो वहाँ पर तस्वीर होती है, वो बोलते हैं कौन से साइज़ की बनवाना है, उसके नीचे साइज़ भी लिखा हुआ होता है। और साइजेस जो होते हैं वो इंचज़ में भी होते हैं, वो सेंटीमीटर में भी होते हैं, मिलीमीटर में भी होते हैं, पॉइंट्स में भी होते हैं, पिकास में भी होते हैं, कॉलम्स में भी होते हैं। जितनी जिसकी जितनी तालीम होती है ना, उतना उसको ये इसके बारे में पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है। सेंटीमीटर आपको पता है सबसे छोटी यूनिट है, फिर है, फिर पॉइंट्स है, पिकास है। ये सेंटीमीटर से ये छोटे जा रहे हैं, पॉइंट्स, पिकास ये और छोटे जा रहे हैं। पिक्सल्स, 3 डॉट्स मिलते हैं, पिक्सल बनता है। तो ये अभी फ़िलहाल हम इंचज़ पे ले रहे हैं, ये रेजोल्यूशन की हम बाद में बात करेंगे। RGB कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, दुनिया के सारे कलर इन 3 कलरों से मिलकर बन सकते हैं। कंटेंट्स के अंदर आपके पास वाइट है, आप वाइट एरिया लेना चाहते हो, बैकग्राउंड का कोई कलर लेना चाहते हो या ट्रांसपेरेंट। अब बैकग्राउंड कलर पे अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देखो ये ब्लू आ गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ ब्लू लिया हुआ था। अब मैं यहाँ पर जाके जो है ना इसको ग्रीन कर देता हूँ और मैं ये क्लोज कर देता हूँ, और मैं यहाँ जाके न्यू फाइल में जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर करता हूँ, ये साइज़ ये रहने देता हूँ, ओके करता हूँ, अब ग्रीन आ गया क्योंकि मैंने लिया हुआ वो था। और अगर मैं यहाँ पर आके न्यू करता हूँ और वाइट करता हूँ तो वाइट ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जाके न्यू करता हूँ, ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो कोई भी नहीं आएगा। आप देखो ट्रांसपेरेंट इसे कहते हैं। इसका भी बहुत यूज़ होगा आगे चल के, मैं बताऊँगा क्या इस्तेमाल है इसका। उसके बाद हम फाइल के अंदर जाते हैं, न्यू के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। RGB और ये CMY के होता है, सियान, मैजेंडा, येलो, और K का मतलब होता है ब्लैक। ग्राफिक्स में ये होता है CMY के कलर। ठीक है, और ये ग्रे स्केल होता है ब्लैक एंड वाइट। फिर एक और टाइप होती है बिटमैप, ये आपने ज़्यादातर देखा होगा। हम जो MS पेंट के ऊपर काम करते हैं उसकी जो फाइल सेव करते हैं ना, तो बिटमैप में होती है सेव। ठीक है, अलग अलग क्वालिटीज़ वाइज हैं, क्वालिटीज़ हैं इनकी। ठीक है, आपको वाइड रेंज कलर्स पे काम करना है जिसमें ब्लैक भी शामिल, और आप चाहते हो पॉम्फलेट के अंदर मेरे ब्लैक कलर भी निकले, तो आप ये वाला लोगी। लेकिन आपको नॉर्मली अगर कोई पॉम्फलेट निकालना है जिसमें RGB कलर्स ही हैं तो आप ये ले लो। लेकिन अगर स्पेशली ब्लैक कलर ज़्यादा आपके पॉम्फलेट के अंदर, कलरिंग का पॉम्फलेट है आपका, ब्लैक कलर उसमें ज़्यादा है और हमेशा ज़्यादातर ब्लैक कलर यूज़ होता है बड़े बड़े साइन बोर्ड्स में, तो आप ये लोगे CMY के कलर। और उसके बाद ज़्यादातर हम ये वाइट कंटेंट लेते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, अब ये कॉर्नर पे जो एरोज आ रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं कन्वास साइज़। अब आप देखो, अभी जब मैंने फाइल ली तो ये स्क्रोलिंग आ रही है, अब इसको ख़त्म करना है तो ये कन्वास साइज़ बढ़ गया। अब हम फ्रीली काम कर सकते हैं, यहाँ कॉर्नर तक काम ला सकते हैं। अब ये यूँ अंदर था ना तो मज़ा नहीं आता काम करने के अंदर, थोड़ी परेशानी होती। सिलेक्शन करते हैं ना हम, टूल्स लेते हैं, देखो बार बार ये आ जाता ऐसे, तो हम थोड़ा सा कन्वास साइज़ बढ़ाते हैं। ये देखो अब हम यहाँ फ्रीली काम कर सकते हैं। ये हमें एरिया मिल गया, ये जो एरिया है ना ये हमें मिल गया। हर सॉफ्टवेयर का जो दिल होता है वो उसकी टूल्स होती हैं। ठीक है, अब ये टूल्स, आप ये विंडोज़ दिख रहा है आपको, विंडो के अंदर क्या आपने टूल बंद कर दिया। अब ये परेशान हो जाते हैं बच्चे जो अर्ली स्टेज में होते हैं, बिगिनर्स होते हैं कि यार ये क्या हो गया। ठीक है ना, तो आप विंडो के अंदर जब टूल पे क्लिक करो और ये आप ऊपर से पकड़ के इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, वैसे जहाँ पर है आप वहीं रहने दो, क्योंकि कल आप अगर किसी को सिखाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास ये यहीं सेट हुआ होगा, तो आप ज़्यादा इसको छेड़छाड़ी नहीं करो कि ये वाली इधर लिया वो उधर ले गए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कुछ सेटिंग करी हुई है, कुछ यहाँ अलग टैब्स खुली हुई थी। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पर जो है ना स्विचेस खुली हुई थी,
ये टैब थी, ये टैब थी, नीचे और भी थी, ये जो विंडोज़ कहलाती है ना, एक ये विंडो हो गई, एक ये विंडो है। तो मैंने 2-3 विंडो फालतू बंद करने के बाद ना, मैंने ये लेयर वाली जो विंडो है ना, ये इतनी छोटी थी, ऐसे थी ना, और भी विंडो खुली हुई थी, तो मैंने इसको यूँ करके ऐसे बड़ा कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर हमें इस पर ही काम होता है। और एडोब देखो MS वर्ड पे पेजेस पे काम होता है, एक्सेल के अंदर जो है वो शीट्स पे काम होता है, पावर पॉइंट पे स्लाइड्स पे काम होता है, एडोब फोटोशॉप पे लेयर्स पे काम होता है, तह होती हैं, हम तह बनाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू फाइल ली एक, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया, ये देखो कैनवास साइज में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये टूल है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिखा, साइज इसका बहुत बड़ा आ रहा है, मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ, मैंने लिखा ए, ठीक है। ए क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, पता है लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि व्हाइट कलर हुआ हुआ है। अब यहाँ से हम इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, बजाय आप अंदर जाके चेंज करने के, यहाँ से आप इन्वर्ट भी कर सकते हो। मैंने लिखा ए, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया पिक टूल पे, ये एक लेयर बन गई, देखो ये ओके हो गया। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, कहीं और क्लिक किया और मैंने लिखा एल, ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये एल लिखा आ गया। फिर मैंने यहाँ पर टूल लिया एक और यहाँ पर क्लिक किया और ये ले लिया आई। आप देखो अभी लेयर 1 लिखा आ रहा है, लेकिन जब मैं ओके करूँगा पिक टूल पे तो उसका नाम आ गया। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं अब किसी भी लेयर को ईजिली उठा सकता हूँ। ये देखो अब मैंने ऐसे ये डिज़ाइन बना दिया अली। अगर मैं एक काम करता, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता टूल लेकर और मैं लिखता ALI अली और यहाँ पर ओके करता, तो ये एक अली की लेयर बन गई। देखो अब इसका नुकसान क्या है, अब आपको सेपरेटली इसको नहीं उठा सकते आप। तो जितनी ज़्यादा आप लेयरिंग करोगे उतनी ज़्यादा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये टूल्स हैं, बेसिकली हमें जो है ना टूल समझने, हमने टूल समझ लिया तो हमने इसका दिल समझ लिया। उसके बाद हम थोड़ी कुछ और ऑप्शंस की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हम गए, ओके किया हमने, ठीक है। अब हमें एक न्यू लेयर बनानी है, ये बैकग्राउंड है, इस पर हम काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। न्यू लेयर बनानी है तो आप ये नीचे आइकन देखो, क्रिएट अ न्यू लेयर, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ से अब आप इंटर करोगे ना तो ये नीचे आ जाएगा, आप बोलोगे भाई मैं इसको हटाऊं कैसे, तो ये पिक टूल बार बार लेनी पड़ती है। आपको ज़्यादातर साइजिंग का काम है तो आप जो है ना ये देखिए शो बाउंडिंग बॉक्स, आप इस पर चेक लगा दें, ये हमेशा ये बाउंडिंग बॉक्स आएगा हर टेक्स्ट के ऊपर। अब मैंने दोबारा ये टूल लिया और मैंने कुछ लिखा, ओके किया, तो आप देखें बाउंडिंग टेक्स्ट रहेगा उसके ऊपर। अगर आप इसको हटा देती हैं तो फिर ये हट जाएगा। अब मैं एक और दोबारा चीज़ करके दिखाता हूँ। अब ये लेयर डिलीट करनी है, इसको आप एक तरीका ये उठा के डस्टबिन में छोड़ दें, राइट क्लिक करें, डिलीट लेयर आ गया, डिलीट लेयर कर दें, ये पूछ रहा आपसे ओके कर दें, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा एक लेयर पे ए, एक लेयर पे लिखा एल, एक लेयर पे मैंने लिखा आई, ये 3 लेयर्स मेरे पास आ गए, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखें कि मैं जिस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ ये उसी लेयर को सिलेक्ट करेगा। ये देखें आप, ये इस लेयर पे क्लिक किया वो बैकग्राउंड पे हो गया, इसको सिलेक्ट करे, इसको। ये आमतौर पे जब आप एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे आपके पास नहीं होगा। मैंने एक ऑप्शन अप्लाई किया वो है ऑटो सिलेक्ट लेयर। अगर ऐसा ना होता तो अब देखें आई वाली लेयर सिलेक्ट है ब्लू कलर से। अब मैं इसको ए को उठाने की कोशिश करता हूँ तो आई उठता है, एल को उठाने की कोशिश करता हूँ तो आई उठता है, ठीक है। अब मैं एल वाली लेयर पे आ गया तो एल की लेयर उठेगी, ठीक है। अब मैं ए को उठाने की कोशिश करता हूँ तब भी एल उठता है, तो हम ऑटो सिलेक्ट लेयर कर देते हैं।